क्योंकि हम लोग अगर दिल्ली के हित के लिए कोई भी बात करते हैं ये इनको मंजूर नहीं है जी। चाहे दिल्ली का पानी का जल भराव हो, कि मुझसे शायद मैं सच बोलने की हिम्मत करता हूँ तो ये मुझे दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम दबने वाले नहीं हैं। चाहे जितनी बार मर्जी बर्खास्त करें, हम पार्टी के अंदर, इनके सदन के अंदर हम मुद्दे उठाते रहेंगे और बार बार उठाएंगे। जल भराव को भी उठाएंगे, पानी ना मिलने का मुद्दा भी उठाएंगे, और इसके बाद अभी आने वाला समय देखिए पोल्यूशन का भी आने वाला है, उसका मुद्दा भी उठाएंगे। दिल्ली नगर निगम में सदन में आप सभी ने देखा होगा कि तमाम जो एजेंडे हैं वो भी पास हुए। कई मुद्दों को लेकर बीजेपी के पार्षद और आम आदमी पार्षद के बीच में टकराव भी देखने को मिला। तमाम मुद्दों ने बीजेपी के जो पार्षद हैं उन्होंने नगर निगम की सरकार, दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी को भी घेरा। इसी बीच ये देखने को मिला कि दिल्ली नगर निगम में मेयर डॉक्टर शैली ओबराय ने बीजेपी के 4 निगम पार्षदों को 15 दिनों के लिए बर्खास्त कर दिया है। क्या वो विषय रहा, क्या वो कारण रहा? इसी बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी से निगम पार्षद वार्ड नंबर 57 से अमित नागपाल जी। उन्हीं से हम बातचीत करते हैं। सर, सदन चला, सदन में ये देखने को मिला कि तमाम बीजेपी के पार्षदों ने नगर निगम में जो सरकार, आम आदमी पार्टी को भी घेरते हुए नजर आए। इसी बीच 4 निगम पार्षदों को बर्खास्त किया है 15 दिनों के लिए, जिसमें आप भी हैं। क्या वो कारण रहा है, आपसे जानते हैं? देखिए, जो शैली ओबराय जी हैं और इनकी पूरी पार्टी एक अराजकवादी पार्टी है, जो हमेशा से कोई भी व्यक्ति इनके विरोध के अंदर आवाज़ उठाता है, चाहे कोई पत्रकार हो, चाहे कोई नेता हो, ये उसके ऊपर, अब जैसे पंजाब में है, पंजाब में तो ये केस दर्ज करा देते हैं क्योंकि पुलिस इनके पास हो गई। कोई बड़ी बात नहीं है कि ये आप या मेरे खिलाफ, आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, पता चले कल आपके खिलाफ भी केस दर्ज हो जाए और मेरे खिलाफ भी केस दर्ज हो जाए पंजाब में। क्योंकि हम लोग अगर दिल्ली के हित के लिए कोई भी बात करते हैं ये इनको मंजूर नहीं है जी। चाहे दिल्ली का पानी का जल भराव हो, मैं इनके आँखों में शायद शुरू से किरकिरी बना हुआ हूँ। चुनाव के जब पहली बार समय से, उसके बाद जब शैली ओबराय का चुनाव हुआ उस समय पे विरोध किया हमने मेयर चुनाव का, तो इनकी आंखों में मैं किरकिरी बन गया जी। उसके बाद मैं दिल्ली के मुद्दे समय समय पर उठाता रहता हूँ। दिल्ली के अंदर चाहे जल भराव का मुद्दा हो, चाहे पटेल नगर के अंदर बच्चों की मौत का मसला हो, उस समय के ऊपर इनके पार्षद का क्षेत्र से निकल जाना, लंदन भाग जाना, इस प्रकार की चीज़ें जो हैं, अनेकों इनकी ऐसी चीज़ें हैं जो जनता के बीच के अंदर हम समय समय पर उठाते रहते हैं। और ये उन चीज़ों के कारण मुझसे परेशान होते हुए मुझे लगता है कि मुझसे शायद मैं सच बोलने की हिम्मत करता हूँ तो ये मुझे दबाने की कोशिश कर रहे हैं। पर मेरी पार्टी राजा इकबाल जी के और माननीय वीरेंद्र सचदेवा जी के, हम लोग नेतृत्व में जो काम कर रहे हैं और माननीय मोदी जी का जो हम सब लोगों को मार्गदर्शन मिल रहा है, तो हम दबने वाले नहीं हैं। चाहे जितनी बार मर्जी बर्खास्त करें, हम पार्टी के अंदर, इनके सदन के अंदर हम मुद्दे उठाते रहेंगे और बार बार उठाएंगे। जल भराव को भी उठाएंगे, पानी ना मिलने का मुद्दा भी उठाएंगे, और इसके बाद अभी आने वाला समय देखिए पोल्यूशन का भी आने वाला है, उसका मुद्दा भी उठाएंगे। सर, ऐसे में देखा जा रहा है कि जब मॉनसून की शुरुआत हुई और जब दिल्ली में पहली भारी वर्षा हुई तो ऐसे में तमाम सड़कें थी, सब वो जलमग्न हो गई। ऐसे में बीजेपी ने फिर एक बार आम आदमी पार्टी को घेरा था, लेकिन उसके बाद ये भी तस्वीर सामने आई थी कि उन्होंने एक अहम बैठक करी है। क्या उस अहम बैठक के बाद क्या कुछ तस्वीर आपको देखने को मिली कि अभी जल भराव होता है या नहीं होता? क्योंकि अभी भी मॉनसून चल रहा है, बारिश अभी भी आ रही है। देखिए, इनके पास पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है। मैं पर इनका धन्यवाद करना चाहूँगा अरविंद केजरीवाल जी का, जिन्होंने ये कहा था कि हम दिल्ली को झीलों का शहर बना देंगे। बहुत अच्छे से हमारे यहाँ झीलों का शहर बन गया है। वाटर लेवल में इनका धन्यवाद कहूँगा कि इनकी वजह से आज दिल्ली का वाटर लेवल बढ़ने लग गया है। तो चाहे पर उसकी वजह से किसी जनता को परेशानी हो, इन्हें कोई चिंता नहीं है। इनके पास इतना पैसा जो केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है, उसके अंदर कितने वाटर हार्वेस्टिंग पॉइंट्स बना सकते थे, कितने इन्होंने इस प्रकार के कार्य किए। आज सीवर के नाम के ऊपर एक एक कोठी से 300 गज की कोठी, 400 गज की कोठी से 25-30 लाख रुपए लिए जाते हैं। और जब आपने इतना पैसा लिया उसके बाद भी सीवर डिपार्टमेंट घाटे के अंदर, ये अनेकों ऐसे मुद्दे हैं जो ये उसके बाद फर्जीवाड़ा सिर्फ मीटिंग करना, मीटिंग के अंदर कोई निर्णय ना होना और अफसरों के साथ मिलके पैसे का किस प्रकार से किस अफसर के साथ मिलके ये बेईमानी कर रहे हैं, हमें ये समझ में नहीं आ रहा।
आज दिल्ली के अंदर अभी इनका घोटाला आपने देखा होगा, अभी कई चैनल्स के कई न्यूज़पेपर्स के माध्यम से उठाया गया कि इन्होंने जो पीडब्ल्यूडी के नालों से गाद निकाली, वो गाद गई कहाँ? इन्होंने पैसा पास कर दिया, पर वो गाद कहाँ पर है? और इनकी शैली ओबराय ने अभी ये दिल्ली के अंदर बैठक करके ये कहा था, जहाँ तक कि आप बैठक की बात कर रहे हैं, दिल्ली में 95% नाले साफ़ हो गए। अगर 95% नाले ईमानदारी से साफ़ हो जाएं तो क्या दिल्ली में जल भराव होगा? कहीं पर भी जल भराव की समस्या ही ख़त्म हो जाएगी। ये नालों को जब नहीं होता, उसके बाद के अंदर अभी देखिए कुछ दिन बाद ये भी कहने लग जाएंगे ये भी मोदी जी ने रोक रखा। इनका काम है कि हर काम को खुद ना करना और उसके बाद सिर्फ आरोप की राजनीति करना। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के पार्षद ये भी आरोप लगा रहे हैं कि हमें सदन में जब हम बोलते हैं तो हमें बोलने नहीं दिया जाता और ये हंगामा करते हैं बीजेपी के निगम पार्षद। देखिए मज़े की चीज़ है कि ये लोग आज सत्ता के अंदर हैं, निगम की सत्ता इनके पास है, सारा बजट सारा जो है मेयर के पास है। मेयर उस बजट के लिए जो आज निगम घाटे में चल रहा था, ये कह रहे थे जी हम 2 टायर की हमारी सरकार हो जाएगी। दिल्ली की जनता से इन्होंने अपील की, नगर निगम में भी केजरीवाल बड़े अच्छे से इन्होंने नारा चलाया, अब की बार केजरीवाल आ भी गए हैं नगर निगम के अंदर। हम तो कह रहे हैं आप आए हैं, कम से कम अपनी आपकी सत्ता है, आपका अपना केजरीवाल है, तो आप उनसे बजट भी तो लेके आइए मैडम जी। आज 34 लाख करोड़ रुपए का जो घाटा हमारी उसके अंदर निगम के अंदर है, वो निगम का घाटा पूरा करें। जो पैसा है, पैसा तो आपको केंद्र द्वारा सिविक बॉडी के लिए जो पैसा मिलता है केंद्र द्वारा मिलता है, और आप जो है उस पैसे को देते नहीं हैं, आप उस पैसे को रिलीज़ ही नहीं करते हैं। आप निगम को पैसा देंगे, जो निगम के अंदर 7-7 साल ठेकेदारों की पेमेंटें रुकी हुई हैं, वो पेमेंटें होंगी तो ठेकेदार काम करने पे भी राजी होगा। इस प्रकार के कोई भी काम दिल्ली के अंदर इनके द्वारा नहीं किए जा रहे। अगर ये इन कामों को ध्यान देंगे, अपने निगम के अंदर रहते हुए ये कार्य करेंगे, तो मुझे लगता है कि दिल्ली की समस्याएं बहुत हद तक जो है सॉल्व हो जाएंगी। नहीं तो मैं तो अपनी पार्टी से भी ये निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे अराजकवादी जो व्यक्ति आज इतने टाइम से दिल्ली के अंदर इस्तीफ़ा नहीं दे रहा और इतने सारे काम रुके पड़े हैं, कम से कम राष्ट्रपति शासन लगाकर इन लोगों का, हमारे दिल्ली के वासियों को ध्यान में रखते हुए, कामों को ध्यान में रखते हुए, नालों की सफाई हो, चाहे पानी का मसला हो, चाहे पोल्यूशन का मसला हो, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और इनके ऊपर कम से कम एक नकेल कसी जाए कि आप सिर्फ झूठ बोल के ही काम नहीं चला सकते, और उसके बाद राष्ट्रपति शासन के बाद काम से पता लग जाएगा कि कितने काम रुके हुए थे और कौन कौन से काम हो गए। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद बीजेपी से निगम पार्षद अमित नागपाल जी। कैमरा पर्सन अनिल के साथ कुणाल शर्मा, पंजाब केसरी.com।